हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द बिलो कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है नॉट विच आर नॉट द मिरर इमेजेस। और हम ये कैसे बना सकते हैं? थ्रू शोइंग दिस एंड ट्रांस, यानी कि अबव एंड बिलो द प्लेन्स। तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं कि जो दो CH3 हैं, लेट दे बी अबव द प्लेन और एक CH3 बिलो द प्लेन। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि जो दो CH3 हैं वो भी अबव द प्लेन है और जो बचा हुआ CH3 है वो भी अबव द प्लेन ही है। इसके अलावा अगर हम कोई स्ट्रक्चर और बनाएंगे तो वो कैसा होगा? या तो हम दो CH3 को बिलो द प्लेन रख लें और एक CH3 को अबव द प्लेन, या फिर तीनों CH3 को बिलो द प्लेन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये आपस में क्या है? मिरर इमेजेस है। और ये कैसे हैं? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। यानी कि ये दोनों सेम ही है। यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द थर्ड स्ट्रक्चर। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को रोटेट करें तो थर्ड स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा। यानी कि अलग से कोई आइसोमर नहीं है, सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर इसको हमने इसकी मिरर इमेज बना दी तो वो यही बनेगा, राइट। और ये सुपर इम्पोजिबल भी है, यानी कि ये इनैंशियोमर नहीं है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वही एग्जिस्ट करेगा, या तो थर्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही है दोनों। तो अगर हम सिमिलरली सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर की अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो फोर्थ स्ट्रक्चर ही तो होगी। यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर की जो मिरर इमेज होगी, अगर हमने मिरर रख दिया तो वो यही होगी। और ये कैसे होंगे आपस में? सुपर इम्पोजिबल। तो अगर ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से कोई एक एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो भी हम पॉसिबल आइसोमर बनाएंगे वो इन्हीं के ग्रुप होंगे, अलग अलग, इन्हीं को रोटेट करके बने होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टोटल आइसोमर डिफरेंट टाइप के हम कितने बना सकते हैं? सिर्फ दो ही। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, 2। तो हम रेफरेंस देख सकते हैं एनसीईआरटी में, पेज 386। थैंक यू।